कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे विच आर वेरी वेरी न्यू फॉर यू। आपने इनिशियली इनके बारे में कभी नहीं सुना। जैसे मैंने आपको बच्चों सब्सिडरी बुक्स करवाया या कैश बुक करवाया। वन मोर टॉपिक इज़ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे बच्चों मैंने आपको टॉपिक्स करवाए कि असेट्स क्या हैं या लाइबिलिटीज़ क्या हैं, सब्सिडरी बुक्स क्या हैं। उसके बाद बच्चों एक टॉपिक आता है अब आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम किसे कहेंगे? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। कि अगर एक असेट की वैल्यू कम हो रही है, दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। इट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। वो किसी भी वजह से हो सकती है। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। एक असेट की वैल्यू ड्यूरिंग पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ या आउटडेटेड होने की वजह से ड्यूरिंग डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। उसके लाइफ टाइम में अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसके बच्चों टू मैथड्स हैं। वन इज स्ट्रेट लाइन मैथड एंड अनदर इज रिटर्न डाउन मैथड। एक स्ट्रेट लाइन मैथड है बच्चों जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। एंड अनदर इज रिटर्न डाउन मैथड। रिटर्न डाउन मैथड क्या है? आप रिड्यूस्ड वैल्यू पर रिड्यूस्ड बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको स्ट्रेट लाइन मैथड से एक्सप्लेन करूंगी। स्ट्रेट लाइन मैथड, straight line method. This is the first method which I am going to explain. Straight line method. तो इसमें बच्चों क्या है? 1 अप्रैल को एक पर्सन है अतुल गैस लिमिटेड, मशीन ली है उसने 90,000 की और उसके कैरेज पे स्पेंड करे हैं 6,000 और इरेक्शन पे 4,000। 6,000 एंड 4,000 ऑन इरेक्शन। जिस डेट को परचेज करी ये माना गया कि उस मशीन की इफेक्टिव लाइफ होगी 10 ईयर्स। नाउ उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है 20। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या है वो क्वेश्चन में बच्चों नहीं गिवन, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको मैं मेथड बताऊंगी कि अकाउंट आपको कैसे प्रिपेयर करना है और इसको निकालने का मेथड क्या है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा ये? आपके सेट की कॉस्ट कितनी है? 90,000 की मशीनरी है, 6,000 उस पर आपने क्या लगाए हैं? उसके कैरेज पे दिए और 4,000 इरेक्शन पे। तो यहाँ आपकी टोटल वैल्यू हो गई 90 प्लस 6,000 प्लस 4,000, इट विल बी 1 लाख। 1 लाख और स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों असेट की? 20,000। दिस इज द फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ असेट। कि आपके असेट की जो भी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। 1 lakh is the cost of asset, 20,000 is the scrap value and the number of years are 10 years. 1 lakh minus 20, 80,000 upon में 10। तो 8,000 बच्चों क्या आ रहा है आपका? एनुअल डेप्रिसिएशन। इसी को अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करना हो, रेट में, हाउ विल यू कैलकुलेट? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ असेट मल्टीप्लाई 100। फाइन। तो यहाँ आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया? 8,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट, दैट इज कॉस्ट ऑफ असेट कितनी आई थी बच्चों आपकी ऐड करके? 1 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया 8%। 8%। तो बच्चों ये एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है
जिसमें आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं था। अदरवाइज इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा। इस क्वेश्चन में क्या करा आपने, एनुअल डेप्रिसिएशन लिया, अपॉन में उसकी कॉस्ट ली, इनटू में 100 करा। एंड या अगर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन भी नहीं गिवन, कॉस्ट ऑफ अ सेट में से आप स्क्रैप वैल्यू को लेस करिए एंड नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करिए। फाइन, तो एक तो यहाँ से आपको डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट हो गया। अब आप इसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, यू जस्ट हैव टू सी। आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कभी नहीं करा, लेजर अकाउंट्स आपने बनाए होंगे। वन ऑफ द टाइप ऑफ लेजर अकाउंट मैं अब आपको बच्चों मशीन का अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। तो देखते हैं बच्चों मशीन का अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखते हैं बच्चों मशीन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फाइन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मशीन अकाउंट। ये आपको बच्चों मैं मशीन अकाउंट्स बनाना सिखा रही हूँ। दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। नाउ बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 अप्रैल 2015 को आपने मशीन परचेज करी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी मशीन परचेज करने की बच्चों, मशीन अकाउंट डेबिट। टू कैश यूज़ करने की जगह आप वर्ड यूज़ करिए बच्चों टू बैंक, बिकॉज इतना ज़्यादा अमाउंट है, नो वन इज़ रेडी टू पे कैश। ठीक है, तो ये अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा, टू बैंक लिखेंगे 90,000। तो आप मशीन अकाउंट में, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ लेजर अकाउंट, यू विल राइट द वर्ड टू बैंक अकाउंट। 90,000 की मशीन ली है, देन बच्चों आपने उसके कैरेज पे स्पेंड करे, टू बैंक। इरेक्शन पे स्पेंड करे 4,000, कैरेज पे दिए 6,000। सारे अमाउंट आप बच्चों टू बैंक करके यहाँ मेंशन करेंगे। दिस विल बी 1 लाख। ये तो बच्चों 1 अप्रैल को आपने मशीन परचेज करी। अब डेप्रीसिएशन कब चार्ज होता है, ईच एंड एवरी ईयर। इस क्वेश्चन में मेंशन है बुक्स जो क्लोज हो रही हैं वो आपकी हो रही हैं 31 मार्च को। तो हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे बच्चों 1 ईयर का। 31 मार्च तक देखेंगे कि इसे हम यूज़ करते हैं तो इस पर कितना डेप्रीसिएशन लग रहा है बाय डेप्रीसिएशन। अब आपका यहाँ डेप्रीसिएशन का अभी हमने रेट कैलकुलेट करा था, वो 8% आया था। तो इस 1 लाख की वैल्यू पर बच्चों आप 8% कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 8,000। फाइन, 31 मार्च क्लोजिंग डेट को ही बच्चों आप उसका बैलेंस देखेंगे कि हमारे पास उस मशीन का क्या बैलेंस बच रहा है। फाइन, 1 लाख पे 8% डेप्रिसिएशन लगा, 1 लाख की मशीनरी पर 8%, तो यहाँ आएगा बच्चों 8,000। ठीक है, तो बैलेंस आ गया बच्चों 1 लाख माइनस 8, 92,000। फाइन, अब इस 92 को हम फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर टू बैलेंस BD। इस वाले बैलेंस को आगे लेकर आएंगे 92,000। आपको ये कैसे पता चलेगा, ये 2015 में ली थी आपने, इसे आपने डेप्रिसिएशन लगाया और बैलेंस निकालना नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। ये बैलेंस अब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। कौन सी डेट को आएगा ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 1 अप्रैल 2016, बिकॉज 31 मार्च को आपने डेप्रिसिएशन लगाकर बैलेंस निकाला, उसका जो भी यहाँ पर बैलेंस बच रहा है मशीन का उसको कैरी फॉरवर्ड करा। ये हम कितने ईयर्स के लिए करेंगे, जितने ईयर्स का क्वेश्चन में ये मेंशन होगा। फाइन, नेक्स्ट ईयर अगेन 1 अप्रैल 2016 को ये बैलेंस आया। एक साल बाद 31 मार्च 2017 को अगेन आप डेप्रिसिएशन लगाओगे बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम डेप्रिसिएशन दोबारा आएगा यहाँ पर 8,000। देन आप बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD 92 माइनस 8,
ये हो जाएगा बच्चों 84,000। अब अगेन आप इस बैलेंस को 1 अप्रैल 2017 को हम इस बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉड डाउन लाएंगे। कितना है ये बैलेंस? 84,000। 31 मार्च 2018 को अगेन आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 3 इयर्स का बोला है, 3 इयर्स तक लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 8,000। अगेन इसका बैलेंस निकालोगे बच्चों, 84 माइनस 8 इट विल बी 76,000। यहाँ बच्चों हमारा ये टोटल टैली करता है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा फॉर 3 इयर्स यू नीड टू प्रिपेयर, आप 3 इयर्स की एंट्रीज शो करेंगे। 4 इयर्स का बोला है तो 4 इयर्स की कैलकुलेशन शो करेंगे। स्ट्रेट लाइन मैथड होने की वजह से आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बच्चों एवरी ईयर क्या आया? सेम आया है। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, उस दिन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जो भी बैलेंस आया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को आप ब्रॉड डाउन करेंगे। जो भी यहाँ पर इस टोटल में से आप डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, CD मीन्स कैरिड डाउन, उस बैलेंस को आप एवरी ईयर की फर्स्ट डेट को कैरी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको ये डेप्रिसिएशन का रेट बच्चों हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी कि आप एक सिंगल ईयर में मल्टी मशीन्स परचेज कर रहे हैं, एक मशीन परचेज कर रहे हैं और कभी एक मशीन को आप सेल कर रहे हैं, और इट में भी पॉसिबल कि आप सिमिलर ईयर में 2 मशीनरीज परचेज कर रहे हैं डिफरेंट डेट्स पर। एक मशीनरी आपने अप्रैल में ली, अनदर मशीन आप अक्टूबर में बाय कर रहे हैं, सेम ईयर में आप क्या कर रहे हैं? मशीनरी को सेल कर रहे हैं। तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट केसेस कि आप कभी मशीन को बाय कर रहे हैं एंड समटाइम्स यू आर सेलिंग द मशीन। तो बच्चों दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करा है। तो होप सो बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।